नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको IOCL ऑपरेटर ग्रेड 1 के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज या साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कि सबसे अधिक यानी सबसे पहले गलने लग जाती है जब उसका तापमान अधिक होता है। ऑप्शन ए ओस्मियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम, या ऑप्शन डी आपका एल्युमिनियम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे अधिक जो गलनांक होता है दोस्तों ये आपका होता है टंगस्टन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। यानी लाल रंग का गुलाब, ये गुलाब है, आपको हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी काला, या ऑप्शन डी लाल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी काला। जो आपका लाल रंग का गुलाब होगा दोस्तों हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न एसएससी के एग्जाम और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संगमरमर किसका रूप है। ऑप्शन ए शैल, ऑप्शन बी नेश, ऑप्शन सी चूना पत्थर, या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चूना पत्थर। संगमरमर किसका रूप है, चूने पत्थर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पे जो पानी होता है, कुछ पानी तो आपका जो होता है जमीन से आता है, ठीक है, और ज़्यादातर जो पानी होता है, पानी का आप मान के चल सकते हो कि 60 से 70% जो हिस्सा होता है महानगरों में, वो आपका समुद्र से या नदियों से पानी उठाया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि जो पानी को शुद्ध करने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी अमोनिया। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन। क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है तालाब या नदियों का पानी साफ उसको यानी शुद्ध जल बनाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। यानी कुपोषण में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी हो जाती है जिससे कि व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी आपका विटामिन सी, या ऑप्शन डी है प्रोटीन। यानी कहने का मतलब यह है कि किस विटामिन की कमी के कारण आपको कार्बोहाइड्रेट कुपोषण हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, कुपोषण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में किस कारण से। यानी आपने एक गेंद फेंकी, ये गेंद आपने यहाँ से फेंकी, ये इस दिशा में आपने गेंद फेंकी, ये कुछ दूर जाती है, यहाँ तक जाके यहाँ पे जाके अपने आप रुक जाती है। तो किस कारण से रुक जाती है। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी जड़त्व, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी घर्षण बल के कारण कोई भी गेंद लुढ़कने के बाद अपने आप रुक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। यानी पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड, कहने का मतलब वही चीज़ है सेम। यानी कोई पिंड है जो कि ये गतिमान है, ठीक है, ये इसमें मोशन हो रहा है, ये अपनी स्थिति चेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, और फिर अचानक से क्या होता है, रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है। ऑप्शन ए जड़त्वीय नियम के कारण, ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के कारण, या ऑप्शन डी आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी घर्षण बल के कारण क्या होता है, रुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, यानी दो समांतर दर्पण है तो उसके बीच में प्रतिबिंब कितने बनेंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी अनंत। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जब दो समतल दर्पण है जैसे ये, ठीक है, इनके बीच में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी उनको गिना नहीं जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। यानी गेंद को यदि किसी ऊंचे स्थान पर उछाला जाएगा, जैसे सपोज करो एक जमीन है, दूसरा पहाड़ है, पहाड़ पे यदि उछालोगे तो ज़्यादा उछलेगी, तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। ऑप्शन बी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। या ऑप्शन डी क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडलीय शुद्ध होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्योंकि ऊंचे स्थान पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम होता है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल आपका होता है ये आपका पृथ्वी में होता है, चंद्रमा में होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल आपको ऊपर की ओर खींचता जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा स्पेस वगैरह में लोग जमीन पे चल नहीं पाते, वो हवा में उड़ते हैं, वो यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी भारी, ऑप्शन डी घनत्व। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी घनत्व प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो आपका नाइक्रोम होता है, आपके प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है। तो नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी कारणों से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्न में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ये दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका परावर्तन, एक होता है आपका परावर्तन और दूसरा होता है आपका अपवर्तन। परावर्तन एक हो गया आपका अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जैसे ये है कोई दीवार या कोई शीशा है, यहाँ से सूर्य की रोशनी इस पर टकराई, टकरा के यहाँ पे आपको यहाँ निकल गई, ठीक है, इसे कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का अर्थ ही होता है कि ये कोई चीज़ है ट्रांसपेरेंट है, यहाँ सूर्य की रोशनी आई और यहाँ से आके इसकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है, इसे कहते हैं अपवर्तन। तो सबसे अधिक अपवर्तन किस कलर का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, जो नीला कलर होता है इसका सबसे कम अपवर्तन होता है, ठीक है, और सबसे कम जो अपवर्तन होता है वो होता है आपका लाल रंग का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी नीचे धंस जाता है, ऑप्शन सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, मैक संख्या संबंधित है, यानी मैक नंबर संबंधित है किस चीज से। ऑप्शन ए ध्वनि की गति से, ऑप्शन बी जलयान की गति से, ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष यान की गति से। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हवाई जहाज की गति से, यानी जो मैक नंबर होता है ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय
तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? यानी जब कोई व्यक्ति रोशनी से यानी धूप से कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे दिखाई नहीं देता कुछ भी अंधेरे कमरे में, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, उसकी आंख की आयरिस सिकुड़ती है। ऑप्शन बी, उसकी आंख की आयरिस फैलती है। ऑप्शन सी, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। ऑप्शन डी, उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उसकी आंख की आयरिस सिकुड़ती है, इसके कारण उसे देखना धीरे धीरे आरंभ होता है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपकी ये वीडियो समाप्त हुई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप बताइए कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, और आपकी IOCL ऑपरेटर ग्रेड 1 से रिलेटेड कोई और क्वेरी है या कोई और प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।